हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राजे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सभी को नमस्कार। मैं हिमांशु व्यास माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभ देव में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अभी हमने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को लाइक किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को विस्तृत सार आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसी के मद्देनज़र सभी लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया है और आगे से आगे तक आप इसे पहुँचाएँ ताकि मेरा जोश दुगुना बनता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ आपके लिए लाता रहूं। तो लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे थे, तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, ये जो हमारा पार्ट सेकंड है, याद रखिएगा ये पार्ट सेकंड है और इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। अंतर्राष्ट्रीय मासिक समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह लेके आया हूं आपके लिए। तो इससे आप लोग खुद समझ पाएंगे कि आपने कितना पढ़ाई करी। आप अपने स्वयं का मूल्यांकन करें कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, आज नवरात्रा स्थापना है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और माता आपको और हमें सभी को सद्बुद्धि दे और इस कोरोना महामारी से बचाव हेतु हमें शक्ति दे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह। देखिए, आप एक एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करते जाइएगा और आपको ये सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किस देश ने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा सितंबर 2020 में की है? आपके ऑप्शन हैं इजराइल, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर। चलिए जल्दी से 10 सेकंड में आपको दूंगा, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 10 सेकंड जल्दी से। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा किसने की है? सेकंड टाइम, सेकंड बार। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? इजराइल। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को कितनी राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? प्यारे विद्यार्थियों, याद करो, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब तक जो भी पढ़ाया है बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आएंगे और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको नजर आएंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि मालदीव को कितनी राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? जल्दी से। 15 करोड़ डॉलर, 25 करोड़ डॉलर, 45 करोड़ डॉलर या 65 करोड़ डॉलर? मुंह जबानी मैंने आपको याद कराया था, याद कर लीजिए। कितना उत्तर है इसका? बिल्कुल 25 करोड़ डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक, ध्यान रखना, टिकटॉक और वी चैट, इस पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगाने के आदेश 18 सितंबर 2020 को जारी किए? एकमात्र कौन सा देश है? बिल्कुल आप गेस करोगे तो भी आप बता सकते हो कि ये जो चाइना के जो ऐप है, चाइना से भी किसकी नहीं बन रही है, हमारी भी नहीं बन रही है, और एक देश और बड़ा विशाल देश है लेकिन उसकी भी नहीं बन रही है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। तीसरे का टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश किसने दिए भैया? अमेरिका ने। अच्छी तरीके से याद कर लेना, अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका, ध्यान रख लेना। सितंबर 2020 को जारी IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किस शहर को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। इसका उत्तर रहेगा सिंगापुर। ठीक है जी, सिंगापुर। इसको IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पे इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखना आप। मानव पूंजी सूचकांक, याद करिए मैंने आपको इसको पढ़ाया है। मानव पूंजी सूचकांक क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, HCI कहते हैं ना, के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन ध्यान देना, क्या लिखा हुआ, कौन सा क्वेश्चन या मैं कह दूं कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है, ये पूछा है आपको, ये ध्यान रखना।
अक्सर बच्चा यही गलती कर देता है कि कौन सा सही है उस पर फोकस कर लेता है। पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है। देखिए एक एक क्वेश्चन आप बड़ी बारीकी से पढ़ें और फिर उसका उत्तर देवें। देखिए ए ऑप्शन देखते हैं, इसे विश्व बैंक द्वारा सितंबर 2020 में जारी किया गया। याद करिए मैंने पढ़ाया विश्व बैंक द्वारा, बिल्कुल 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 ये सही है। हमको ढूंढना जो सही नहीं है। इससे पूर्व ये सूचकांक वर्ष 2018 में जारी किया गया था। याद करिए, बिल्कुल 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 2018 में जारी हुआ था। सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्रदान किया है। याद आ रहा है आपको, सिंगापुर को सबसे फर्स्ट पे रखा था अपन ने, बिल्कुल। नाइजर इस सूचकांक में अंतिम स्थान पे रहा है। जरा याद करिए, सेंट्रल अफ्रीकन जो है वो इस स्थान में लास्ट पे रहा था। तो हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा नाइजर वाला, क्योंकि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठा। वैश्विक नवाचार सूचकांक के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये यूपीएससी आरपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। 2-3 चीज़ें आपको दे देंगे और फिर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, 1-2 सही, 1-3 सही, 1-4 सही या कोई नहीं। तो इसको छांटने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिएगा। हमेशा ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल कीजिए। इस चीज़ को आप हमेशा नोट करना। चलिए देखते हैं अपन, वैश्विक नवाचार सूचकांक मैंने पढ़ा है आपको। वर्ष 2020 के वैश्विक नवाचार सूचकांक की थीम हु विल फाइनेंस इनोवेशन थी। याद करिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल थी। तो एक जिन ऑप्शन में है कि वो सही हो सकता है, तो हम कहीं भी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड देखिएगा, इसमें विश्व की कुल 151 अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया। बिल्कुल भी नहीं। याद करिए मैंने पढ़ाया 131 अर्थव्यवस्था है। तो देखो बेटा, जहां पे 2-2 आ रहा है साथियों, देखना जहां पे 2-2 आ रहा है उसको आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, एलिमिनेशन कर दीजिए। एक तो बी में आ रहा है, इसको हटाओ, डी में आ रहा है, इसको हटाओ। तो अब हमारे पास चॉइस रह गई एक ए और सी। तो देखते हैं, स्विट्जरलैंड को सूचकांक में शीर्ष स्थान दिया गया। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल। तो 1 और 3 दोनों में आ रहा है। इस सूचकांक के अंतिम पायदान पर रहने वाला देश यमन है। याद करिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यमन ला। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 1, 3 और 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। भारत जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन में पर्यवेक्षक के रूप में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2020 को शामिल हुआ। जेद्दा संशोधन में अन्य कौन से देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, इससे कवर भी हो जाएगा। भारत तो है ही, इसके अलावा कौन है, नार्वे, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा इसके अंदर सारे देश है, उपयुक्त सभी। 8वां क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से किन देशों ने अब्राहम समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाया है मैंने, पर सितंबर 2020 में हस्ताक्षर किए। बिल्कुल आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए क्वेश्चन। तीन कंट्री थी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी। आगे बढ़े। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर 10 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर किए। आपको आना ही चाहिए, इसका राइट उत्तर है मालदीव। मालदीव इसका राइट उत्तर है। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन नए भी ऐड इसमें हैं ताकि आपकी तैयारी हो सके। चीन ने पीत सागर स्थित पोत से ठोस प्रणोदक वाहन रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष कक्षा में कितने सैटेलाइट को सितंबर 2020 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसका राइट उत्तर होगा 9। याद रखना, कितने, 9 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद कितने सूत्रीय योजना को लागू करने पर सहमति सितंबर 2020 में व्यक्त की है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कितने सूत्रीय, याद रखना 5 सूत्रीय। कितने सूत्रीय, 5 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने की योजना पर इन्होंने सहमति जताई है। 12वां क्वेश्चन लेते हैं। भारत तथा किस देश ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर 15 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका राइट, याद कर लीजिएगा, अमेरिका। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के अंडर सेक्रेटरी ने भविष्य के संचालन के लिए कितनी चुनौतियों की घोषणा की है। कितनी चुनौतियों की घोषणा करी है ये आपको बताना है। तो आप याद रखना 8 चुनौतियों की घोषणा करी, टोटल 8 चुनौतियां। इनके सामने क्या क्या आएगी वो इन्होंने घोषित करी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप जानते भी है और मैंने पढ़ाया भी है।
भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सितंबर 2020 में रखा है? बताइएगा उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर है इसका श्रीलंका। और इसमें एक चीज जरूर याद रखना कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो कौन हो जाएंगे? महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे, ये जरूर याद रखना, महिंदा राजपक्षे। ठीक है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भारत के लिए। तो श्रीलंका ने अपने यहाँ पे गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, और ये अपनी अंतिम स्लाइड होगी। 15वां क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना सितंबर 2020 में जारी करी है? देखिए बहुत मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं अभी कोविड-19 महामारी बड़ी खतरनाक है। आए दिन नए नए केस आते ही जा रहे हैं और वैक्सीन का अभी तक भारत में नामो निशान नहीं है। देखिए वैज्ञानिक उस पर ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आई होप कि बहुत जल्दी हमको वैक्सीन मिल जाए। परंतु यहाँ पे एक देश ने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना सितंबर 2020 में जारी कर दी है। क्या आपको पता है वो देश कौन सा है? बिल्कुल अमेरिका है। अमेरिका। देखिए अमेरिका के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। 16वां क्वेश्चन लेते हैं। यूरोपीय संघ के किस देश ने इंडो पैसिफिक रणनीति, बिल्कुल बेटा बिल्कुल प्यारे साथियों, आपको पढ़ा रखा है इंडो पैसिफिक। इंडो का मतलब हो गया आपका हिंद महासागर और पैसिफिक का मतलब हो गया आपका प्रशांत महासागर। इंडो पैसिफिक रणनीति किसने 2020 में लॉन्च करी है? बिल्कुल मुझे बनी याद होना चाहिए, यस जर्मनी, पढ़ाया है मैंने। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की नौसेना विश्व में सबसे बड़ी है? मैंने आपको बताया था 1 सितंबर को अमेरिकी संसद ने इसको जारी किया और उन्होंने खुद ने बताया कि किसकी नौसेना सबसे बड़ी है। बिल्कुल चीन की नौसेना सबसे बड़ी है। तो प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, ये आपके लिए एक टेस्ट था। आप खुद देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। कल मैं पार्ट 3 लेके आने वाला हूँ, जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य लेने वाला हूँ। देखिए 1 बाय 1 अपन चलेंगे, जैसा अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में दे रखा है वैसा के वैसा मैं आपको सारी चीज़ें प्रस्तुत करने वाला हूँ। बस मेरे साथ कट टू कट आप पढ़िए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैंने आपको बताया है कि लास्ट वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया और उसको काफ़ी शेयर किया है, कमेंट किया, लाइक किए हैं। इस बार भी आप हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अब तक तो, और बेल घंटी पे बजा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप उसको नोटिफिकेशन देख सकते हो। लाइक करें जरूर, कमेंट जरूर करें ताकि हमारा जोश बढ़ता रहे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अपने जिन विद्यार्थियों को वास्तव में आवश्यकता है उन तक शेयर करें। माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभदेव आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा। तो ये था आपके लिए पार्ट 2। कल मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।